भगवद गीता में एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे सभी ज्ञानों का राजा कहा गया है। तो आखिर ये है क्या? चलिए आज मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, अगर दुखों से पूरी तरह आज़ाद होने का सबसे बड़ा राज कोई फलसफा नहीं बल्कि खुद ईश्वर का किया हुआ एक पर्सनल प्रॉमिस हो तो? आइए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। देखिए, गीता के 9वें अध्याय की शुरुआत ही बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्जुन ने कुछ पूछा ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए, कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन के लिए इतने प्यार से भरे हैं कि वो खुद बिना पूछे ही ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे गहरा खजाना खोलने को तैयार हैं। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये जो परम ज्ञान है ना, इसे समझने के लिए एक कह सकते हैं एक एंट्री टिकट लगता है। एक खास क्वालिफिकेशन है जो होनी ही चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन छिपी है संस्कृत के एक शब्द में, अनसूयवे। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जो ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी से जलता नहीं है। अब ईर्ष्या होती क्या है? सीधी सी बात है, जब हम किसी और की खुशी देखकर खुश नहीं हो पाते, बस वही ईर्ष्या है। और पता है, जैसे ही ये जलन मन में आती है ना, ज्ञान का दरवाजा खट अपने आप बंद हो जाता है। तो कृष्ण एकदम सीधे सीधे कहते हैं, अर्जुन तुम मुझसे कभी जलते नहीं हो, तुम में कोई ईर्ष्या नहीं है, और बस इसीलिए मैं तुम्हें ये सबसे सीक्रेट, सबसे गहरी बात बताने जा रहा हूं। मतलब साफ है, एक ऐसा दिल जिसमें जलन न हो, बस वही वो बर्तन है जो इस अनमोल ज्ञान को संभाल सकता है। तो पहली शर्त हुई ईर्ष्या से मुक्ति। और दूसरी जरूरत है विश्वास की, जिसे हम कहते हैं श्रद्धा। और सुनिए, ये कोई आंखों पर पट्टी बांधकर कूदना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल भरोसा है। ऐसा भरोसा जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या हम किचन में जाके चेक करते हैं? नहीं ना, हम शेफ पर भरोसा करते हैं। जब एक नाई हमारे गले पर उस तरह चलाता है, हम आराम से बैठे रहते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हवाई जहाज के पायलट को अपनी जान सौंप देते हैं, डॉक्टर को अपना शरीर। मतलब हम अपनी रोज की जिंदगी में अनजान लोगों पर कितना भरोसा करते हैं। तो सवाल ये है कि जिस शक्ति ने ये पूरी कायनात बनाई है, क्या उस पर थोड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता? चलिए अब इस पूरे विचार के सबसे भावनात्मक हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो कृष्ण के इस वादे को सीधे सीधे टेस्ट करती है, कसौटी पर कसती है। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यहाँ कृष्ण एक ऐसा वादा करते हैं जिसे सुनकर इंसान चौंक जाए। वो कहते हैं कि जो उनके भक्त हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल वो खुद पर्सनली रखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब सच में यही है, या ये बस एक कहने की बात है? चलिए एक ऐसे ही विद्वान की कहानी सुनते हैं जिनके मन में यही सवाल उठा था। कहानी है आज से करीब 1000 साल पहले की। एक विद्वान थे, नाम था अर्जुनाचार्य। बहुत गरीब लेकिन भक्त, रोज गीता पढ़ते थे। तो एक दिन वो यही श्लोक पढ़ रहे थे और उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अरे भगवान के पास तो इतने काम है, पूरी दुनिया चलानी है, वो खुद कैसे किसी का सामान ढोकर लाएंगे? ये काम तो वो किसी और से करवाते होंगे। बस यही सोचकर उन्होंने अपनी हाथ से लिखी गीता में से मैं स्वयं वहन करता हूँ इन शब्दों पर लाल स्याही से एक लकीर खींच दी, उन्हें काट दिया। खैर, उस दिन जो हुआ वो कमाल था। जब वो घर पहुंचे तो देखा घर में महीनों का राशन भरा पड़ा है। उनकी पत्नी ने बताया कि 2 बहुत सुंदर लड़के आए थे और ये सब दे गए। पर उन लड़कों की एक शिकायत थी कि उनके मालिक ने उन्हें मारा है। और फिर एक लड़के ने अपनी पीठ दिखाई, जिस पर एक ताज़ा गहरा घाव था, जैसे किसी ने लाल स्याही से लकीर खींच दी हो। अर्जुनाचार्य का सिर घूम गया। वो भागे भागे अपनी गीता के पास गए और देखा, जहां उन्होंने श्लोक को काटा था, ठीक वैसा ही निशान उस लड़की की पीठ पर था। ये सबूत था, भगवान ने खुद आकर साबित कर दिया था कि उनका वादा, एक एक शब्द सच है। तो याद रखिए, श्लोक में जो शब्द हैं वहम्यहम्, इसका मतलब है मैं खुद ढोता हूं, आई पर्सनली कैरी। ये कोई कविता की लाइन नहीं है, कोई मेटाफर नहीं है। ये एक सीधा एक्शन में आने वाला वादा है। लेकिन शायद कुछ लोग सोचें, ये तो 1000 साल पुरानी बात है, क्या ये वादा आज भी काम करता है? चलिए आपको एक आज के जमाने की बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक महिला की कहानी जिनका नाम था कुमुद। कुमुद जी की कहानी शुरू होती है बहुत सारी मुश्किलों से। उनका जन्म ही गंभीर शारीरिक चुनौतियों के साथ हुआ। जिंदगी दुख और निराशा में डूबी हुई थी। लेकिन फिर जब वो 16 साल की थीं, उनकी जिंदगी में आई भगवद गीता।
और गीता ने सब कुछ बदल दिया। उसने उन्हें दुख से आज़ाद किया, जीने का एक नया मकसद दिया। सबसे बड़ी बात, उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और ये एक छोटा सा एहसास उनकी पूरी दुनिया बदलने के लिए काफ़ी था। खासतौर पर 2 चैप्टर्स ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। चैप्टर 2 जिसने उन्हें सिखाया कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और चैप्टर 9 जिसने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सेवा करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, दिल में प्यार होना जरूरी है। कोई भी सेवा कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, वादा समझ आ गया, कहानियां सुन ली, पर हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? खुशखबरी ये है कि गीता इसका भी रास्ता बताती है। इस चैप्टर के आखिरी श्लोक में कृष्ण एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं, पहला, हमेशा मेरे बारे में सोचो। दूसरा, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मेरी पूजा करो। और चौथा, मुझे प्रणाम करो। बस इतना आसान रास्ता जिस पे कोई भी, बिल्कुल कोई भी चल सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि ये जो राजविद्या यानी सबसे गोपनीय ज्ञान है, वो हमें एक ही बात बताता है। अगर अटूट श्रद्धा के साथ सच्चे दिल से भक्ति की जाए, तो कृष्ण की पर्सनल केयर पाने का यही सबसे ऊंचा, सबसे पक्का रास्ता है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। अगर ये वादा सच में सच्चा है और हर किसी के लिए है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज हो सकती है जिससे कोई भी बस प्यार से इसकी सच्चाई को आजमाने के लिए अर्पित कर सकता है?